बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की रेसिपी भी पिछली रेसिपीज़ की तरह बहुत डिफरेंट और बहुत लजीज रेसिपी है और ये भी वेजिटेबल ही है। और इस वेजिटेबल को भी, बैंगन को जिस तरह से हमने बनाया है, तो हर कोई इस डिश को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद करेंगे। तो आप अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें, आइए देखते हैं रेसिपी में क्या क्या हमने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूवर्स, बैंगन की मज़ेदार डिश बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले चाहिए बैंगन। ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब बैंगन है। मैंने इनको स्लाइसेस में काट लिया है। ये बड़े साइज़ के बैंगन थे, मैंने इनको स्लाइसेस में काट लिया है। तकरीबन 1 कप प्याली चाहिए। हमें इसे फेंटना नहीं है दही को, हमें इसको एज इट इज़ इसी तरह से रखना है। ये तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, ये इसमें डलेंगे। इनको भी मैंने काट लिया है, छोटा छोटा काट लिया है, मसाले में डलेंगे ये। और ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये है लीमू। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि लीमू अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं उनका रस निकाल के फ्रीज़र में किसी बॉटल में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये अभी भी फ्रीज़ ही है, मैंने निकाला हुआ है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस है। ये है जनाब हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें रखी हैं, 4 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है और ये क्रश चिलीज़ हैं। ये हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको वैसे वैसे बताती जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बैंगन की ये डिश बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके घर में बैंगन कोई भी नहीं खाता, तब भी मेरे घर में बैंगन कोई शौक से नहीं खाता। मैं जब भी कभी बनाती हूँ लाजमी बचते ज़रूर हैं, लेकिन ये डिश मैंने जब भी बनाई है तो मेरे हस्बैंड ने दोबारा से मुझसे फरमाइश की कि वो वाली डिश बनाओ जो उस दिन बनाई थी, और खा भी लिए गए थे माशाल्लाह से। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इन स्लाइसेस को जो है वो फ्राई कर लेना है। एक पैन में मैं ऑयल लूँगी और स्लाइसेस को फ्राई करूँगी। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं ये बैंगन के स्लाइसेस डाल दूँगी। आपने आगे पीछे से पलट के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। आँच को थोड़ा मीडियम लो रखिएगा कि ये अचानक से जल ना जाए। पलट के देखती हूँ मैं। थोड़ी सी आँच में ज़रा सी बढ़ा देती हूँ। काफ़ी सारे बैंगन हैं। देखिए, ये एक साइड से जो है ये हो गए गोल्डन, तो मैंने इनको टर्न कर दिया। कैमरा ऑफ करना पड़ा क्योंकि ये मोहतरम बहुत शोर मचा रहे थे, इस वजह से मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा। अब ये दूसरा साइड में एक मरतबा इसका मॉइस्चर जो है वो जब ड्राई हो जाएगा तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगी। तो आप बहुत एहतियात से उस वक्त ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा जब इसका मॉइस्चर ड्राई होने लगे। थोड़ा सा और करूँगी मैं, फिर मैं निकाल लूँगी और फिर इसी तरह से ग्रेजुअली बाकी के सारे स्लाइसेस में ब्राउन कर लूँगी। ऑलमोस्ट हमारे बैंगन इसमें अच्छी तरह से जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। बस थोड़ी सी जो कसर रहेगी वो बाद के प्रोसेस में पूरी हो जाएगी। ऐसी डिश है कि जो ना भी खाते हो बैंगन, उनको आप बग़ैर बताए खिलाएं और फिर बाद में पूछें कि क्या खाया था, तो वो भी आपको बता देंगे कि बहुत ही मज़ेदार डिश थी ये और बहुत लजीज थी और दोबारा फरमाइश ज़रूर करेंगे। अब मैं इसको सारे बैंगनों को निकाल लूँगी, फिर दूसरे बैंगन डाल। ये देखिए, ये बैंगन सारे के सारे जो
कुछ बैंगन जो है ये देखें इसमें अभी तक पैन में है। अब मैं ये जो पहले बैंगन, ये देखें ये लाइट कलर आपको लग रहा होगा, ठीक है। इन बैंगनों को मैंने लाइट कलर का इसलिए रखा हुआ है कि ये बेस में है। अब ये मैं इनके ऊपर एक लेयर बिछा दूँगी, तमाम जितने भी स्लाइसेस थे बैंगन के सब इस पर लेयर बिछा दूँगी। अच्छा, मैं अब आई थिंक मुझे फ्लेम ऑफ़ कर देनी चाहिए। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। उसके बाद में ये सारे स्लाइसेस इसके ऊपर लेयर कर दूँगी। देखें इस तरह से पूरा कवर कर दिया आप इसको। ये ऑलमोस्ट फ्राई करने में ही सब गल गए थे मैंने। सब मैंने इस पर लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस पैन को कर दूंगी सेपरेट और इसकी जगह दूसरा पैन रखूंगी। फ्लेम ऑन करके इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। अब इस पैन में मैं ऑयल डालूंगी। इतना ऑयल डालेंगे कि हमारी प्याज फ्राई हो जाए। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज है जो कि मैंने स्लाइस कर ली है। ये सारी प्याज में इसमें डाल दूँगी। हमें इसे ब्राउन करना है। प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करने के बाद फिर इसके बाद दूसरे मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो रही है। उसको अच्छे तरीके से होने देंगे और जब ये ब्राउन हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मेरी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं ऐड करती हूँ। फिर इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें सारा मसाला ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैं ये तकरीबन 1 सिप के बराबर जो है वो पानी इसमें ऐड करूँगी और इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। चलो फिर इसको कवर कर देते हैं और टमाटर के गलने के बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। चलें अब देखते हैं कि टमाटर हमारे गले के नहीं। तकरीबन गल गए हैं। मैं इसको चमचे से थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा तोड़ के इसको भूनना शुरू करूँगी। जब तक हम मसाले को भूनेंगे हमारे टमाटर और अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएंगे। थोड़ी फ्लेम को करती हूँ हाई। ताकि मैं इस मसाले को भून सकूं। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है अगर आपके पास बैंगन पहले से फ्राई हो तो। बस ये मसाला फ़ौरन भुन जाएगा। थोड़ी सी देर इसको लगेगी हमें तैयार करने में। फिर उसके बाद का प्रोसेस भी बहुत आसान है लेकिन गौर से देखने वाला है।
इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। फिर इसके बाद के स्टेप मैं आपको बताती हूँ हमें करना क्या है। लीजिए व्यूअर्स, इट्स डन। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, अब हमें ये सारा मसाला जो बैंगन की लेयर्स हमने लगाई थी हमें उसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, मैं इसकी फ्लेम को अब लो कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के पका के फिर मैं इसको बैंगन वाले पैन में जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसको ऊपर से समझे हमने तह की तरह लगाना है इस मसाले को। इसे थोड़ा सा पक जाए फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ। ये सारा मसाला मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। से इसको पूरा स्प्रेड कर दीजिए। अब ये जो हरी मिर्चें मैंने दिखाई थी ये मैंने लंबी लंबी काट ली है। आप अगर ज़्यादा मोटी हों तो ज़्यादा लंबाई में पीसेस कर लीजिएगा, अगर पतली हैं तो आप हाफ हाफ कर लीजिए। इसको मैं इस तरह से ऊपर रखूँगी। अच्छे से इसके ऊपर सजा दें। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसी स्टेज पर डालूंगी, थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी। अब क्या करना है हमें ये करना है कि हमारे पास जो दही था हमने इसे फेंटा नहीं था। इस दही को आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना। फ्लेम ऑन है, मैंने फ्लेम ऑफ नहीं की है। इस तरह हो गई है। और हमने क्या करना है, हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो कर देना है और इसकी लिड को कवर कर देना है। इसे हमने जब तक कवर करके रखना है, हम जब तक देखेंगे कि हमारा दही हमें चीज़ की तरह, पनीर की तरह ऊपर बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ नज़र ना आए। ये दही जो हमने इसमें डाला है ये बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाएगा। इसका पानी जो है वो निकल के नीचे हो जाएगा और फिर जब मॉइस्चर ड्राई होगा ये तो पनीर की तरह ऊपर दही बिल्कुल लेयर सा बन जाएगा। तो चलते हैं, जब तक 5 मिनट का इंतज़ार करते हैं। 5 मिनट बाद फिर चेक करते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर उठाकर देखती हूँ और फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। ख्याल रखिएगा लिड का पानी जो है वो पॉट में ना जाए। ये देखिए दही जो है वो टेक्सचर के हिसाब से बिल्कुल चीज़ की तरह से ऊपर फिक्स हो गया है और जो दही का पानी है देखें वो थोड़ा थोड़ा जो है वो साइड में आ गया है और ये हमारी डिश एकदम डन हो गई है। अब हम इसे बहुत एहतियात के साथ निकालेंगे कि दही ऊपर नीचे ना हो। बहुत एहतियात के साथ हमें इसे डिश आउट करना है। तो चलें इसको आते हैं डिश आउट करते हैं। इसे बहुत एहतियात के साथ हमें डिश में निकालना है। नीचे जो है वो बैंगन की लेयर है।
बेस्ट ये है कि अगर आप दही का पानी पहले से निकाल लें तो दही में इतना पानी नहीं आएगा। जो पानी हमें नीचे ना हमारा आ गया है तो हमें उसको पानी को फिर खुश्क करना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि आप दही के पानी को पहले निकाल लीजिए, पानी के साथ दही न डालें। और जो मसाला हमने भुना है वो भी पानी के साथ ना हो। मसाला पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं रखा था मैंने, लेकिन थोड़ा सा जो है वो पानी दही का छूटा है। ये देखिए, कर दीजिए और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दीजिए। ये आपकी बैंगन की मज़ेदार सी डिश तैयार है। और जब आप इसको किसी के सामने रखेंगे जिसको बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा इसको देख के। तो इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी बैंगन की ये रेसिपी कैसे लगी, क्योंकि हर घर में मोस्टली रोज़ाना ही जो है वो गोश्त किसी भी तरह से किसी भी सूरत में बनता है, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो या मटन हो। अब आप मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो वेजिटेबल्स बनाकर जब आप खिलाएँगे तो फिर सब खाने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह